अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बनाएंगे मूठी कमाद को हम रेजर की मदद से मिट्टी लगा रहे हैं। कौन सी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी जहर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाद को मिट्टी थोड़े दिन पहले लगनी थी। कमाद हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ट्रैक्टर नुकसान कर रहा है अब कमाद का हमारे का। बहरहाल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको दिखाएंगे कौन सी खादें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सी जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिट्टी लगाते वक्त हम कमाद पर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी कमाद को ड्रिंचिंग करवाते वक्त। कमाद को हमने ट्रैक्टर की मदद से ड्रिंच करवाई है कोराजन। वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जो हम कोराजन की ड्रिंचिंग करवा रहे थे ट्रैक्टर की मदद से। 3 बोतल हमने लगाई थी कोराजन की, इसकी ड्रिंचिंग करवाई थी हमने कमाद की। उसके बाद आज मुझे वीडियो बनाने का मज़ा इसलिए नहीं आ रहा, आपको देखने का मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जी गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, धूप बड़ी तेज़ है, फ़ोन हमारा हीट हो जाता है बिल्कुल ये मैसी 260 डिलक्स की तरह। वो भी जब ज़्यादा गर्मी होती है 1 या 2 एकड़ में हल चलाने के बाद हमारा जो ट्रैक्टर है डिलक्स 260 वो हीट अप हो जाता है। सेम इसी तरह मेरा फ़ोन है आईफोन, जो कि थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करता, गर्म हो जाता है। 1 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं बना रहा। तो बात हो रही थी ड्रिंचिंग की। अगर हम ड्रिंचिंग करवाते लेबर की मदद से 3 से 4 आदमी हमें चाहिए होने थे। जो जनरेटर वाली मशीन जो है हमारी और दूसरी चार्जिंग वाली मशीन, उसके साथ उसने करनी थी, उन लोगों ने करनी थी अपनी ड्रिंचिंग करनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था और काफ़ी महंगा भी पड़ना था। तो जिन भाइयों का कमाद है ज़्यादा रकबा पर कमाद काश्त करते हैं वो तो ट्रैक्टर बूम की मदद से ही कमाद को ड्रिंच करवाया करें। बाकी जिनका कमाद कम है, 4-5 एकड़ जिनका कमाद है, वो ज़्यादा मज़ा है जो हाथ वाली जो हमारी स्प्रे मशीन होती है, जनरेटर वाली कह लें चाहे आप चार्जिंग वाली का ज़्यादा मज़ा है ड्रिंच करवाने का कमाद को। तो सबसे बेहतरीन है कि चार्जिंग वाली आप स्प्रे मशीन के साथ ड्रिंच करवाया करें कमाद। बाकी हमारी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, अगर वो आप देखना चाहें मेरे चैनल पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह हमने ट्रैक्टर बूम स्प्रे के साथ अपने कमाद को ड्रिंचिंग करवाई थी। मट्टी लगाते वक्त कमाद को हमने 1 DAP, 1 यूरिया और 2 फटेरा जहर का हमने इस्तेमाल किया। वो हमने छट्टा करवाई है, आप देख सकते हैं वीडियो में। वो हमने छट्टा करवाई है। छट्टा करवाने के बाद फिर हमने रेजर की मदद से इसको मट्टी लगा दी है। जो बेड के ऊपर हमारी खाद गिरी है या जहर है, जब उसको रेजर की मदद से मिट्टी लगेगी तो बिल्कुल वो पौधे की जड़ों के साथ अंदर खाद और दानेदार जो हमारी जहर है वो बिल्कुल जड़ के साथ बिल्कुल करीब लग जाएगी। जब इसे लगेगा पानी तो सारी वो हमारी पौधे को लगेगी, ज़ाया नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं वीडियो में 1 बोरी DAP, 1 यूरिया और 2 दानेदार जहर हमने मिक्स कर ली थी पहले ही। तीनों को मिलाकर हम छटा कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने अपने कमाद को मट्टी लगाते वक्त 2 बोरी DAP का इस्तेमाल किया था। मोटी कमाद को 2 DAP हमने दी थी। ज़मींदार के जो हालात हैं इस साल वो आपके सामने हैं। जो गंदम का रेट है या इस साल कमाद का जो रेट है, कैसे खर्चे पूरे करेंगे अपनी फसलों के, इस साल हमें ज़रा सोच समझ कर ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं टिलरिंग माशाल्लाह कमाद की फोट अच्छी फोट है, कमाद की अच्छा पौधा अच्छा झाड़ बना रहा है। ये भी बता दूं आपको कि ये कमाद की वैरायटी है 253 सितंबर का कमाद था ये हमारा। अब ये है दूसरे साल की मोटी कमाद है। फास्फोरस की जो कमी है 2 नाइट्रोफास का इस्तेमाल करके हम उसे पूरी कर लेंगे। इसके बाद जी ठीक 15 दिन के बाद हम जिंक का इस्तेमाल भी करेंगे। इसको जिंक करेंगे फ्लड। कमाद को कोशिश होगी हमारी कि जिंक हम खुद तैयार करें अपने फार्म पर। अगर हमने अपने फार्म पर जिंक खुद तैयार की तो उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। खाद छटा हो चुकी है, अब ट्रैक्टर का काम रह गया बाकी। खाद और दानेदार जहर जो हमने छटा किया है, रेजर के साथ मट्टी लगा रहे हैं कमाद को जो भी बेड के ऊपर खाद जहर के दाने जो गिरेंगे मोस्टली वो कमाद की जड़ों के साथ लग जाएंगे। मट्टी लगाने से एक तो कमाद को पानी जल्दी लगेगा, दूसरा ज़्यादा देर तक ज़मीन में नमी बरकरार रहेगी। इसके अलावा जो कमाद हमारा देर तक फोड़ करता रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
पौधे देर तक फोड़ करते रहते हैं, तो जो बड़ा तना होता है उसकी खुराक भी वो इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जितनी कमाद की अब तक फोट हो चुकी है इतनी ही काफ़ी है। मैं सिर्फ मोटी कमाद की बात कर रहा हूँ, फरवरी काश कमाद की तो अभी काफ़ी देर तक फोट होती रहनी है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि मट्टी लगाने से, बल्कि सब लोगों के, सब भाइयों के जहन में यही बात होती है कि हमने कमाद को मट्टी लगा दी, कमाद हमारा गिरेगा नहीं। लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। ये इन एरिया में तो हो सकता है जहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त हो, हमारे इलाके की जो मट्टी है वो ज़रा नरम है। आप जो मर्ज़ी कर लें, कमाद गिरना ही गिरना। पिछले साल मैंने जी 4 फुट की खेल पर, जो 4 फुट का जो हमने बेड बनाया था कमाद का, वहाँ मैंने लेबर लगाकर, आप कस्सी कह लें, कही कह लें या वो होला, इनके साथ मैंने लेबर लगाकर मट्टी कमाद को बड़ी अच्छे तरीके से लगवाई थी। काफ़ी मिट्टी लगी थी कमाद को, तो कमाद हमारा वो भी गिरने से नहीं बच सका। कमाद हमारा वो भी गिर गया। इस तरह दूसरा कमाद गिरा रेजर की मदद से, जो हमने मिट्टी लगाई थी, जैसे कमाद हमारा वो गिरा 4 फुट की खेल पर, जहाँ हमने बड़ी मेहनत के साथ मट्टी लगवाई थी, वो भी गिर गया था। एक तरीक़ा से कुछ बचत हो सकती है। आप अपने फ़ोन पर, फ़ोन हर किसी के पास है आजकल, अपने फ़ोन पर नेक्स्ट 1 वीक का, कम से कम 1 वीक का वेदर चेक करके फिर अपने कमाद को पानी लगाएं। अगर मौसम ख़राब है तो कमाद को पानी ना लगाएं, तो काफ़ी देर तक आपका कमाद गिरने से, इस तरीक़े कार से बच सकता है। अगर आपका कमाद गिर जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश का इस्तेमाल करें और जहरों का इस्तेमाल करें। जब कमाद गिरेगा या 5 से 6 फुट कद हो जाएगा, फिर इसका ख़तरा होगा गिरने का, तो उस पर फिर एक अलग से वीडियो बना देंगे। वीडियो का करते हैं एंड। उम्मीद है आप सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।